हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर है उन बच्चों के लिए ये पेपर हमने बनाया है, जो कि आपको इसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप यही क्वेश्चन पढ़ के अगर जाएंगे तब भी आप अपने पेपर को अच्छे से अच्छे लिख पाएंगे। तो ये पेपर जो है सब्जेक्ट है पेडागोगी ऑफ साइंस। हमने पेडागोगी बायोलॉजी का हमने पेपर बना दिया था, आप वो भी अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमने पेडागोगी ऑफ साइंस का पेपर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाए हैं और किस प्रकार से ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है कि विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए तथा विद्यालय पाठचर्या में एक विषय के रूप में विज्ञान के स्थान का औचित्य बताना। मतलब विज्ञान की प्रकृति कैसी है उसके बारे में आपको लिखना है। प्रकृति दो प्रकार से होती विज्ञान की हो सकती हैं यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि जो विद्यालय पाठचर्या में एक विषय के रूप में जो है विद्यालय जो मतलब कक्षा 7 में अगर किस बुक को चलाई जाए साइंस या विज्ञान की, तो वो विषय के रूप में किस प्रकार से विज्ञान का स्थान निभाता है या औचित्य या महत्व। यहाँ औचित्य में बताया, यहाँ पर महत्व बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अच्छे विज्ञान शिक्षक की क्या विशेषताएं होती हैं, वह विज्ञान विषय को छात्रों के लिए रोचक कैसे बना सकता है, बना सकती है। अगर यहाँ पर कोई लेडीज स्टाफ पढ़ा रहा होता है तो बन सकती है यहाँ पर लगा, और जो जेंट्स पढ़ा होता है उसके लिए सकता लगता है। तो यहाँ पर आपको एक जो विज्ञान का अध्यापक होता है या शिक्षक होता है उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। फिर उसके बाद जो है जो आपका विज्ञान विषय है वो जो कि अध्यापक किस प्रकार से उसको रोचक नहीं होता है, किस प्रकार से पढ़ाएं कि जो बच्चे हों वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और ध्यान से देखें और समझें। फिर अगला है पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नाभिकीय विखंडन और संलयन में क्या अंतर है? विखंडन और संलयन का उदाहरण दीजिए, कौन सा ज़्यादा प्रभावी है और क्यों? यहाँ पर आपको नाभिकीय विखंडन की डिफिनेशन देना है, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल देना, फिर संलयन लिखेंगे, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछा है जो है नाभिकीय विखंडन और संलयन में कौन सा ज़्यादा प्रभावी होगा और क्यों होगा। यहाँ पर आपको रिएक्शन देते हुए आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकत्व का स्रोत एवं विशेषताएं विस्तार पूर्वक लिखिए। मतलब चुंबकत्व का जो चुंबक कहाँ से प्राप्त होता है और उसकी विशेषताएं कौन कौन से हो सकती हैं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद चुंबक के संपर्क में आने पर लोहा किस प्रकार का चुंबकत्व के गुण को प्राप्त कर लेता है, समझाना है। मतलब चुंबक के संपर्क में अगर लोहा आता है, क्या आता है, लोहा अगर आता है तो किस कारण वह चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, उस गुण को समझाना है यहाँ पर कम से कम 2 या 3 पेज में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मूल्यांकन को समझाइए और अच्छे मूल्यांकन उपकरण की विशेषताएं लिखिए। विज्ञान में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब आपका यहाँ पर मूल्यांकन आपने एक अच्छा जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है आपने, फिर आप यहाँ सेकंड में भी पढ़ेंगे, थर्ड में भी पढ़ेंगे और चौथे सेमेस्टर में भी इसको पढ़ने को आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हर सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से ये जो है आपका क्वेश्चन को लिखना है। मतलब मूल्यांकन उसको समझाना, मतलब फिर अर्थ बताना, विशेषताएं बतानी, उद्देश्य बताना है इसका, फिर उसके अच्छे उपकरण जो अच्छे मूल्यांकन उपकरण की जो विशेषताएं उसको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन हमने पहले ही बोल दिया है। जो विज्ञान में वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता है उसको विस्तार, मतलब वस्तुनिष्ठ मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको किस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा सकता है, बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार से आप करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग को समझाइए एवं दृश्य सामग्रियों को विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब जो विज्ञान शिक्षण में जो सहायक सामग्रियाँ यूज की जाती है, जो अध्यापक पढ़ाते समय जो यूज करता है सामग्री को, उसके बारे में चार्ट लेता है, प्रोजेक्ट वर्क लेता है, चार्ट पेपर लेता है, डस्टर लेता है और बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ आती हैं जो शिक्षण सामग्री में यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर आपको श्रव्य एवं दृश्य सामग्रियों का यहाँ पर वर्णन करना है, यानी श्रव्य में से जो सुन सकते हैं, दृश्य में जो दिखाई देते हैं, उनके माध्यम से आपको
किन्हीं 2-3 सामग्रियों का वर्णन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये भी आपको पढ़ने को मिला है, पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा आपने, सेकंड में पढ़ोगे और थर्ड में भी पढ़ोगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी विज्ञान शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ लागू होती। पहला तो प्रयोगात्मक विधि यूज होती है, फिर आपका है सैद्धांतिक पक्ष होता है, तो यानी कि लिखित मौखिक दोनों विधियों का यूज किया जाता है। फिर पढ़ाने के लिए सामने आता है श्रव्य सामग्रियाँ होती हैं, मतलब बहुत सारी सामग्रियाँ, जब प्रोजेक्ट मेथड हो जाता है, समस्या समाधान विधि हो जाता है, प्रश्न विधि हो जाती है, बहुत सारी विधियाँ आती हैं जो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, उनमें से आपको 2 विधियों का वर्णन करना है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट मेथड और प्रश्न और समस्या समाधान विधि आपको 3 तैयार करनी, तीनों में से कोई 2 आ जाएंगे आपके एग्जाम पे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि एक अच्छी विज्ञान पुस्तक की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जो आप विज्ञान पुस्तक 6, 7, 8 में चलाएंगे, उसमें जो पुस्तक चलती है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उन विशेषताओं का यहाँ पर विस्तार से वर्णन करना है। पहली बात तो यहाँ पर जो हमारा जो विज्ञान पुस्तक है उसका पहला जो बाहरी पृष्ठ होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, इसमें चित्र जो हो अच्छे हो, स्पष्ट हो, जो किताब चल रही वो भी क्या हो, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई हो, क्रमबद्ध तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पर लिखना है आपको, टिप्पणी कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाए, उसमें से दोनों क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका है विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका। जो आपका निरात्मक उपचारात्मक जो विधि है, शिक्षण विधि है, उसको आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 9 का बी जो ऊष्मा स्थानांतरण, मतलब ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होगा एक स्थान दूसरे स्थान में, या फिर अणुओं के बीच में हो या गैसों के बीच में हो। 3 प्रकार से संवहन विधि और 3 विधियाँ आती हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चालन विधि आ जाएगी, संवहन विधि आ जाएगी, और एक और विधि यहाँ पर याद नहीं आ रही। फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 10, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका, हाँ, लिखा हुआ कक्षा 8 की विज्ञान पुस्तक से एक पाठ योजना का निर्माण करना। यहाँ पर आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, कम से 3-4 पेज का लेसन प्लान बनता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, यानी कि अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आप जो 3rd सेमेस्टर में जिन लोगों ने यहाँ पर पाठ लेसन प्लान बनाया है उनसे आप पूछ सकते हैं आप कैसे बनेगा, या फिर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ये 35 मिनट का लेसन प्लान होता है, 35 मिनट में आपको पढ़ाना पड़ता है। तो 35 मिनट का जो लेसन प्लान हो आप यहाँ यूट्यूब से देख सकते हैं और वहाँ से देखकर अपने एग्जाम में उसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करके जाना है और आपको अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर हमारे यूट्यूब में जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है, आपका पेपर जो है 29 मई से स्टार्ट है और जो कि 6 से 8 जून तक ख़त्म हो जाएंगे। हर क्वेश्चन पेपर की आपको PDF इस प्रकार वीडियो आपको अपलोड मिलता रहेगा, और जो हमारे पहले से वीडियो अपलोड है उनको भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू।